हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद साहिल खान और मेरे चैनल का नाम MD साहिल 1145 है। आज मैं यूट्यूब पर पहला लेक्चर डालने जा रहा हूँ। अगर आप लोगों का सपोर्ट हो और आप लोगों के अगर कोई टॉपिक में मिसिंग है या कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है तो उस टॉपिक को हमारे कमेंट बॉक्स में डालेंगे तो हो सकता है हम आपका सवाल का जवाब दे सकें। तो अपनी बातों को पूरा करते हुए हम टॉपिक की ओर लेकर चलते हैं और टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखें यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो यहाँ पर हम लोगों को अगर आप बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। अब सुनिए, कक्षा 9 में जब आप थे तो वहाँ पे आप लोगों ने कोषों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ा था और कक्षा 12 में जब आप आए तो कक्षा 11 में जब आए तो वहाँ पे आपने उप कोषों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ा। कोषों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3 करके था। यानी कि अगर हम बेसिक से लेकर चले तो यहाँ पर अगर हम लोगों को बोहरे के परमाणु मॉडल से अगर हम देखेंगे तो यहाँ बीच में होता था न्यूक्लियस। क्या होता था? न्यूक्लियस होता था और न्यूक्लियस के चारों ओर कक्षाएं होती थी। न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होती थी? कक्षाएं होती थी। और कक्षाओं में अगर आप ध्यान देंगे तो वहाँ पर 2n² एक सूत्र लगता था जो बोहर साहब ने बताया था। 2n² सूत्र क्या था? 2n² सूत्र में उन्होंने ये बताया था अगर हम पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन को भरेंगे तो वहाँ n बराबर 1 रखेंगे तो 2 × 1 का स्क्वायर हो जाएगा 2। तो यहाँ पर ये बात क्या है कि जो पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन का जो वितरण है, जो पहली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा भरे जाएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन आपको भरे जा सकते हैं। पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। अब उस तरीके से अगर बात किया जाए तो दूसरी कक्षा की अगर बात करें तो उस तरीके से दूसरी कक्षा में भी यही सूत्र लगता है, 2n² का ही सूत्र लगेगा। लेकिन वहाँ n बराबर क्या हो जाता है? 2 हो जाता है। n बराबर क्या होता है? 2 हो जाता है। तो वहाँ पर n बराबर 2 रखने पर अब देखिए यहाँ पर 2 × 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो 2 × 4 हो जाएगा ये। और ये कुल मिलाकर के यानी कि दूसरी कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉनों को भरा जाए तो दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों को भरने पर हम 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। कितना भर सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। हालांकि आप ये चीज़ सारी चीज़ समझ रहे हैं। अगर हम इसके नेक्स्ट वाली कक्षा में जाएंगे, इसके तीसरी वाली कक्षा में जाएंगे तो तीसरी वाली कक्षा में n बराबर 3 रखेंगे। चौथी कक्षा में जाएंगे तो n बराबर 4 रखेंगे। अगर तीसरी कक्षा में n बराबर 3 रखते हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 आएगी, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेकर के 1-2 एग्जांपल कर करके इसको आगे बढ़ते हैं और फिर उसके बाद कोषों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और कोषों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे। अब यहाँ पर बात आती है कि हमने पहला एलिमेंट लिया हाइड्रोजन। अब जानते हो आप हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1। कितना होता है? 1 होता है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। अगर हमें इसका कोषों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है तो उस कंडीशन में आप देख रहे हो कि पहली वाली कक्षा में अधिकतम के लिए इलेक्ट्रॉन कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे न्यूक्लियस भरा और न्यूक्लियस के बाहर 1 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से फिल कर देंगे। फिर उसके बाद अगर हम हीलियम की बात करें तो हीलियम का परमाणु क्रमांक होता है 2। कितना होता है? 2 होता है। और वहाँ पर अगर हम भरना चाहेंगे तो हम देख रहे हैं पहली कक्षा में कितना भर सकते हैं? 2 भर सकते हैं। तो हीलियम का अब आप यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे कि यहाँ कैसे भरा जा रहा है। तो आपको बता दें जितना परमाणु क्रमांक होता है उतना ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। किसी भी एलिमेंट के अंदर जितनी परमाणु क्रमांक होगी उतने ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी तथा उतने ही प्रोटॉनों की संख्या होगी। तो आप फार्मूला क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर ये फार्मूला आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा। एटॉमिक नंबर बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि हमने क्या देखा? परमाणु क्रमांक जितना होगा उतने ही क्या होगा? प्रोटॉनों की संख्या होगी और उतनी ही क्या होगी? उस एलिमेंट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। हम इस बात को हमेशा याद रखेंगे। तो आपको यहाँ तक कोषों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर समझ में आ गया तो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं और उसमें भरते फटाक से। हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 8। अब यहाँ पर भरना स्टार्ट करते हैं। अब ऑक्सीजन 8 करके लिखते हैं तो यहाँ पे हमने न्यूक्लियस भरा और पहली कक्षा में हमने कितना इलेक्ट्रॉन भरा? 2, क्योंकि पहली कक्षा में अधिकतम कितना भर सकते हैं? 2।
हमने क्या बताया था, जितना परमाणु प्रमाण होगा उतनी ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। तो अब 2 भर दिए हैं तो इसके पास कितना बचा, 6 बचा। और जब 6 बचेगा तो दूसरी कक्षा में हम जाएंगे और दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे। और दूसरी कक्षा में कितना भर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। हम अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते थे, लेकिन मेरे पास बचा कितना था, 6 इलेक्ट्रॉन बचा था, इसलिए हमने 6 इलेक्ट्रॉन को भर दिया और हमारा ये कोषों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरा हो गया। इसी तरीके से आप चाहें तो 1 से लेकर के 30 तक प्रैक्टिस कर सकते हैं और 1 से लेकर के 30 तक इसको जान सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। ये कोषों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था। अगली वीडियो में हमारा कोषों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा।